अब देखते हैं हम अनुच्छेद 67 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसमें परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसको संबोधित करते हुए? प्रेसिडेंट को। ख में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 डेज की सूचना न दे दी गई हो। ग में उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसका अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अब आ जाते हैं धारा 68 सेक्शन 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। क्लोज फर्स्ट में उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। सेकंड क्लोज में उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने अन्य कारण से उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के बाद शीघ्र का शीघ्र किया जाएगा यथा शीघ्र और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति जो है अनुच्छेद 67 67 के उपबंधों के अधीन प्रोविजन के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक अपने पद धारण करने का हकदार होगा। सेकंड शेड्यूल में सेकंड क्लोज में बात दी गई है धारा 68 की। अब है अनुच्छेद 69 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 69 में है और राष्ट्रपति की थी अनुच्छेद 60 में और इसकी 69 में। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने सिग्नेचर करेगा। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। ऐसे करके फिर द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कृत्यों का जो क्या करूंगा, श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। इसमें है कि संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। अनुच्छेद 71 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। क्लोज फर्स्ट में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय क्या होगा, लास्ट होगा। सेकंड में है सेकंड क्लोज में कि यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, वॉइड घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग कर्तव्यों के पालन में सुप्रीम कोर्ट के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे, इनवैलिडेटेड नहीं माने जाएंगे। अब इसमें थर्ड क्लोज इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। अब आ जाते हैं फोर्थ क्लोज पर। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब है अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति थी राष्ट्रपति की शक्ति। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन etc एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेज। क्लोज फर्स्ट में है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए, क्लोज फर्स्ट में क्या है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की, कम करने की सजा को अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश देना है सेना न्यायालय ने दिया है। किसने दिया है? सेना न्यायालय ने दिया है, मार्शल कोर्ट ने। उन सभी मामलों में जिनमें दंड जो है ख में क्या बताया गया है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।
ग में है उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश शक्ति होगी। ठीक है। सेकंड क्लोज में है कि खंड एक के उपखंड क की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। कोई सी भी बात जो है संघ के द्वारा, संघ के सशस्त्र बल है आर्मी के बल के द्वारा किसी आर्म्ड फोर्सेज जो है उसके किसी ऑफिसर की जो है सेना कोड द्वारा, मार्शल कोड द्वारा पारित जो दंडादेश है उसके निलंबन परिहार या लघुकरण की जो विधि है विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। कौन सी बात देखा? खंड एक के उपखंड क की बात। अब है थर्ड क्लोज। खंड एक के उपखंड ग की कोई भी बात तत्समय प्रवण उस समय प्रवण किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। अब आ जाते हैं आर्टिकल 73 पर, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्लोज वन में है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक और किसी संधीय करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय उपखंड क में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी ऐसे राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। सेकंड क्लोज में जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले कर सकता था। तो सेकंड क्लोज में यह बात दी गई है कि जब तक संसद है कोई भी दूसरा प्रोविजन न बनाए तब तक इस अनुच्छेद में जो भी बात दी गई है 73 में कि कोई भी राज्य या कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस स्टेट के लिए विधि बनाने की जो भी शक्ति है संसद को, तो ऐसी कार्यपालिका शक्ति जो है कोई भी कार्यपालिका शक्ति है एग्जीक्यूटिव पावर्स की या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा वहाँ पे वो, और जिनका प्रयोग वो राज्य उसका अधिकारी प्राधिकारी संविधान के स्टार्ट होने से ठीक पहले वह कर सकता था।